जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं सागर चौहान अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 15 और हमसे जुड़ना ना भूलिए जल्दी शाम के 6 बजे। और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर करते जाइए। और ये सेशन आपका बहुत ही शानदार होने वाला है। यहाँ पर आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो एकदम एडवांस लेवल की तरीके से। ठीक है, ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। ठीक है, ऐसा तरीका बता दूंगा आप एग्जाम में क्वेश्चनों को बिल्कुल चुटकियों में हिला दोगे। तो मेरे भाई, क्वेश्चन ऐसे शानदार है और जो पैटर्न है उनका करने का, वो आप समझना। बहुत ही अच्छा मेथड बताऊंगा जो आपने इससे पहले शायद ही पढ़ा हो। ठीक है, और यदि आपने पढ़ा हो तो इससे अच्छी बात जो है हो नहीं सकती आपके लिए, क्योंकि आपका यहाँ पर और अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं साथियों। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी, देखिए क्वेश्चन की एक एक लाइन ध्यान से पढ़िए, एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी जो है स्पीड क्या रहने वाली है। देखिए, क्वेश्चन का जो करने का तरीका होगा, देखिए यहाँ पर जब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट हो, जब भी आपकी डिस्टेंस क्वेश्चन में कांस्टेंट दी हो, तो देखिए इसका तरीका आपको कांस्टेंट हो। देखिए यहाँ पर टाइम का रेशो निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम कितना ले रहा है, पहली बार 4 घंटे। ठीक है, लेकिन उसे 1 घंटे 40 मिनट में दूरी कवर करने पर स्पीड पूछ रहा है। तो 1 घंटा 40 मिनट को फ्रैक्शन में बदलोगे तो आ जाएगा 1 + 40 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ पर निकाल लीजिए 1 + 40 बटे 60, 0 से 0, और 3 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 2 5, 5/3 समय आ जाएगा यहाँ पर, 5/3। अब देखें यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और ये आ जाएगा 5। अब यहाँ पर टाइम का रेशो हमें मिल चुका है, 12:5 मिल गया। अब हमें स्पीड का रेशो चाहिए, तो ये हो जाएगा 5:12, 5:12। अब देखिए 5 यूनिट, अब ये यहाँ पर हमारा 5 यूनिट स्पीड दे रखी है। वहाँ पर स्पीड देखिए क्वेश्चन में 250 किलोमीटर है। अब यहाँ पर देखिए 250 किलोमीटर क्वेश्चन में दी है, तो ये कितने गुना बढ़ रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर 50 से, 50 गुना हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी इसका 50 गुना आपको करना पड़ेगा। जब आप इसका 50 गुना करोगे, 12×5 = 60, ये आ जाएगा 600 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड हो जाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अच्छा तरीका है, जरा से में आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई निश्चित राशि पहले 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से और अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से और 7 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर से उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज इतने रुपए है, तो राशि बतानी है। तो राशि हमें यानी मूलधन पूछ लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यानी यहाँ पहली बार जो धन है और कितनी बार धन पर ब्याज लगा, देखिए 3 वर्ष में, 3 वर्ष में यहाँ पर लगा है, तो 3 × टोटल यहाँ पर रेट निकाल लेंगे, 4% है, तो ये आ जाएगी यहाँ पर 12%, 12% निकल जाएगी। सेकंड बार क्या केस हुआ यहाँ पर, देखिए 4 वर्ष के बाद 8% वार्षिक दर, तो टोटल दर निकालेंगे यहाँ पर 4%, 4 वर्ष के लिए 8% दर लगी, तो टोटल दर लग गई यहाँ पर 32% की। तीसरी बार क्या कंडीशन हुई है, देखिए 7 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। ठीक है, 4 और 3 7। यदि 11 वर्ष की अवधि में, देखिए टोटल वर्ष कितने हैं यहाँ पर, 11 वर्ष, और 3 और 4 कितने हो गए, 7 वर्ष। 7 वर्षों के बाद कितना समय बच गया आपका, तो 11 में 7 माइनस करोगे, 4 वर्ष बच गए। 4 वर्ष, अगले जो लास्ट के 4 वर्ष बचे उसमें कितनी रेट रही है, 12% की, तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 12% से, तो टोटल रेट यहाँ पर निकालेंगे 12×4 = 48%। अब देखिए यहाँ पर आपका जो ब्याज कितना मिला है, यहाँ पर 276,000 इतना ब्याज मिल गया। लेकिन यहाँ पर आपका परसेंटेज में देखे तो ब्याज कितना मिल गया, यहाँ पर 12, 32 और 48 कितने होंगे, 8 2 10 और 10 2 12, 12 के 2 और हासिल 1, 4 1 5, 5 3 8, 8 1 9, तो यहाँ पर 92% जो है आपका ब्याज मिला। लेकिन वहाँ पर कितना भी ब्याज मिला है, 276,000।
276 000, लेकिन हमें चाहिए मूलधन। मूलधन आपका हमेशा कितना होता है? 100%। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालेंगे हम। तो देखिए 276 000 बटे 92 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब देखिए यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, 92 या कितना होता है? 276 पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 00 और 00, ये आ जाएगा 30 000। तो आपका मूलधन जो रहने वाला है वो हो जाएगा यहाँ पर 30 000। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो देखिए शानदार क्वेश्चन था, करने का तरीका बहुत ही मस्त है और अच्छा तरीका है। ठीक है, यदि आपको समझ में आया तो एक लाइक जरूर मार दीजिए और फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस करके फटाफट से नोटिफिकेशन का मजा लीजिए। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए मस्त सवाल है एकदम भाई, मजेदार सवाल। तो फलों की एक टोकरी में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है। खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय किया गया। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों का विक्रय किया हो तो टोकरी में फलों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए शानदार बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है, आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए क्वेश्चन करने का जो तरीका होने वाला है एकदम मस्त और झकास होने वाला है, आप इसको आसानी से करोगे। देखिए खराब फलों का आप यहाँ पर एसपी निकाल लीजिएगा, आपके खराब फलों का एसपी कितना हो गया। देखिए खराब फलों का एसपी निकालेंगे, खराब फल का एसपी निकालेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 60%। ठीक है जी। और 60% यहाँ पर खराब फल कितने दिए गए? 48 बताए गए हैं। तो 60% की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है? यहाँ पर 48 है। लेकिन हमें टोटल खराब फल निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से हो जाएगा। टोटल खराब फल आपके 100% माने जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकालिए, 48/60 और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। देखिए जीरो से जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और 6 अट्ठे 48, जो आपका टोटल फल खराब आएंगे वे आ जाएंगे 80 फल आपके खराब थे। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। टोटल फल निकालने का जो तरीका होगा, देखिए टोटल फल निकालने का, अब देखिए क्वेश्चन में समझिए प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है, तो टोटल कितने खराब फल निकल गए? 80। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 25 से 80 में टोटल फल आपके निकल जाएंगे। 25 अट्ठे होता है यहाँ पर 200 और एक जीरो, ये आपके 2000 टोटल फल थे भाई। ठीक है, जो फलों की संख्या थी शुरू में वो कितनी थी? 2000। 2000 आपके सारे फल थे। देखिए आसानी से आपने कर लिया भाई। 25 फल में से प्रत्येक 25 में से एक फल जो है खराब था। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी शानदार होने वाले हैं, तो फटाफट से जुड़े रहिए और शेयर कर दीजिए मजेदार से, मजे से। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए सनी और रथिन ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया। देखिए अच्छे सवाल है भाई ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाएंगे और फटाक से 2 नंबर आपके बच जाएंगे और सेलेक्ट हो जाओगे इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे। तो देखिए सनी और रथिन, सनी और रथिन, तो यहाँ पर लिखिएगा आप सनी, सनी, और ये हो जाएगा आपका, क्या नाम है इसका? ये अजीब सा नाम है भाई, रथिन। ये नाम हो गया रथिन। तो देखिए इनका जो पैसा लगा हुआ है यहाँ पर, पैसा लगा है देखिए 6:5 में, यानी 6/5 के अनुपात में लगा है। फिर उसने कहा है भाई किसी व्यवसाय में उन्होंने पैसे लगा दिए भाई, इन्वेस्ट कर दिया किसी बिजनेस में। फिर उसके बाद लेकिन कुछ महीनों के बाद सनी ने अपना पैसा वापस ले लिया। हम मान लेते हैं भाई एक्स महीने के बाद सनी ने अपना पैसा वापस ले लिया। तो यहाँ पर एक्स महीने के बाद एक्स से यहाँ पर कर देगा मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर रथिन के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है, तो इसलिए इसका 12 महीने पैसा लगा रहा है, तो यहाँ पर 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इनका जो लाभ का जो अनुपात है वो कितना है? यहाँ पर 7/10। ठीक है, सनी का तो 7 अनुपात है और रथिन का हो गया 10। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 5 दूनी हो गए यहाँ पर 10 और 2 से ये 12 जाएगा 6 बार, और 6 से जब 6 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा 7। और एक्स हमने क्या माना था कि उसको ने जो है एक्स माना था, यानी सनी ने जो है 7 महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिया था। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है भाई जो रथिन है उसने कितने महीने अकेले निवेश किया था। ठीक है, रथिन ने रथिन ने कितने महीने, रथिन ने, हाँ जी, रथिन ने कितने महीने निवेश किया था। तो यहाँ पर रथिन का जो निवेश का समय आ जाएगा तो 12 माइनस के 7। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 5 महीने,
5 महीने आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 महीने आ जाएगा। देखिए आसानी से आपने समझा इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार बात थी ये। ठीक है, जो रथिन ने अपना निवेश किया है वो किया है आपका 5 महीने, 5 महीने निवेश किया। शायद यहाँ रथिन नहीं होगा भाई, सनी होगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन में। यहाँ पर इसको रथिन नहीं लिखना भाई, सनी लिख लेना इसको। ठीक है, सनी का ही तो माना है भाई हमने। सनी ने भाई, सनी का ही निकलेगा यहाँ से, 5 महीने तक उसने अपना निवेश किया है, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसका 5 महीने सही जवाब होगा। तो अगला क्वेश्चन करिए यहाँ पर। दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है और एचसीएफ दे दिया यहाँ पर 15। कितना एचसीएफ दे दिया दोस्त? देखिए यहाँ पर एचसीएफ जो है आपका, एचसीएफ दे दिया है यहाँ पर 15। अब ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई, युग्मों की संख्या पूछ रहा है। दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाली संख्याओं के युग्मों की संख्या क्या हो जाएगी? देखिए युग्मों की संख्या जब भी आपसे पूछे, देखिए यहाँ पर संख्या मान लेंगे आप, संख्या एक संख्या एक्स हो गई और एक संख्या हो गई वाई। और जब भी संख्याएं निकालनी हो हमें तो इनमें एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर देंगे। 15x हो गई एक संख्या और ये हो गई 15y। लेकिन क्वेश्चन में कहा है धनात्मक संख्याओं का योग, तो योग की बात करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगी 15x प्लस के 15y। और ये कितना दिया है यहाँ पर? 240 दिया है। तो यहाँ पर जब 15 कॉमन लेंगे यहाँ से तो x प्लस वाई रह जाएगा, और 15 से 240 में डिवाइड करेंगे तो 15 एकम 15 और कितने बच गए? 5 4 9 और 15 छिक 90। यानी x प्लस वाई कितना आ गया यहाँ पर? 16 आ गया। अब देखिए जो क्वेश्चन को करने का तरीका रहने वाला है, एक्स और प्लस वाई आपका 16 बनना चाहिए। और जो यहाँ पर एक्स वाई है, जो एक्स वाई जो नंबर है ये आपके को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, इसमें जोड़े में ये कंडीशन सेटिस्फाई जरूरी है करनी। तो देखिए जी, जो इनका एक्स वाई होनी, एक्स वाई जो संख्या है वो आपकी सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कहने का मतलब वो अपने आप से, या तो अपने आप से डिवाइड हो और अन्य किसी और से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो दोस्त यहाँ पर करेंगे, देखिए संख्या कैसे हो जाएगी। मान लिया कि पहली संख्या 1 हो गई, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 15। हमें इनका योग कितना रखना है भाई? 16 रखना है। ये वाली कंडीशन आपको सेटिस्फाई रखनी है। तो देखिए एक जोड़ा तो हम ये वाला बना सकते हैं। अगला जोड़ा क्या बना सकते हैं? 2 और 1 बना सकते हैं 14। ठीक है, और अगला जोड़ा क्या बना सकते हैं भाई? 3 और 13। फिर इससे अगला जोड़ा क्या बना सकते हैं? 4 और 12 ये बना सकते हैं। अगला जोड़ा इससे बना सकते हैं 5 और 5 ये 11 रख लेंगे। और इससे अगला जोड़ा बना लेंगे 6 और ये 6 हो गई। अब हमें ये 10 माननी पड़ेगी। इससे अगला जोड़ा मानेंगे तो ये आ जाएगी 7 और ये आ जाएगी 9। इससे अगला जोड़ा मानेंगे तो ये एक 8 आ जाएगी और ये एक 8 आ जाएगी। अब देखिए सहभाज्य, इसमें से संख्या झाट लीजिए। 1 और 15 सहभाज्य है, 2 और 14 नहीं है, 3 और 13 भी है, 4 और 12 नहीं है, 5 और 11 है, 6 और 10 नहीं है, 7 और 9 है, और भाई 8 और 8 ये नहीं जोड़ा बनेगा। तो कितने जोड़े बन गए यहाँ पर? 1 2 3 4। तो यहाँ पर जोड़े की संख्या जो आ गई आपकी, जोड़े आ गए यहाँ पर 4। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट। देखिए अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं भाई। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है आपको। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो चुटकियों में करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोटिंग हो रहा है। भाई आजकल इलेक्शन चल रहे हैं, आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। मान लिया एक विनर है एक लूजर है। एक विनर है भाई, एक लूजर है। इसको मिले है भाई, एक चुनाव में किसी को मिल गए भाई 57% वोट। 57% वोट मिल गए। जब एक एक व्यक्ति को 57% वोट मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? आप कहेंगे सर जी ये मिले होंगे 43% मिले होंगे। ठीक है जी। लेकिन इसमें कहा है और वह दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोटों से हरा देता है। यदि वहां केवल 2 उम्मीदवार है तो हारे हुए की वोट बताओ भाई कितनी हो जाएगी? तो देखिए जब भी हराने की बात आए तो आपको इनका अंतर निकाल लेना है। देखिए अंतर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3 और 7, 7 7 14% का अंतर हो गया। और 14% का अंतर ये तो है, लेकिन वहां पर वोटों में हरा कितने से रहा? 6524 से। यहाँ कितने से रहा? 14% से। तो 14% किसके बराबर है? 6524 के बराबर। लेकिन हमें किसका
वोट चाहिए, हमें चाहिए हारने वाले का यानी लूजर वाले का चाहिए। देखिए 14% से इसको काट लीजिए, 1% की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर देखिए 14×5 = 70, ये ज्यादा हो जाएगा। 14 चौक हो जाएगा 56, 4 बार जाएंगे आप तो यह बच जाएगा 56। और 4×5 = 9, 92, और 14 हो गए 84, और ये बच गया 6×2 8, और 14×6 = 84। देखिए जो 1% की वैल्यू आपकी निकल गई वो आ गई 466। लेकिन हमें चाहिए 43% की, क्योंकि लूजर की चाहिए हमें तो भाई। तो लूजर की वोटों की संख्या आ जाएगी 43 × 466। अब देखिए यूनिट डिजिट से आप कर दिए 3×6 = 18, यानी इकाई के अंक पर 8 आएगा। तो ऑप्शन भी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000, इसको लिख लीजिए 2238। ठीक है, ये 20,038 हो जाएगा इसका। जो लूजर है ना आपका, उसको 20,038 वोट मिली है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन अच्छा था, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन है टाइम वर्क का, टाइम एंड वर्क का। देखिए 12 आदमी किसी काम को 90 दिन में फिनिश कर लेते हैं। काम शुरू होने के 30 दिनों के बाद 2 आदमी ने काम छोड़ दिया भाई। 2 आदमी भाग गए, लो कर लो भाई। और फिर क्या हुआ भाई? 8 आदमी और शामिल हो गए। 2 तो भाग गए लेकिन 8 और आ गए। देखिए 6 तो और एक्स्ट्रा आ ही गए। तो शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लग जाएंगे? देखिए यहाँ पर करने का जो तरीका है ना, बेस्ट तरीका बताऊंगा। देखिए 12 आदमी, 12 आदमी काम को कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं? 90। देखिए 12 जो आदमी है वो किस काम को 90 दिन में फिनिश कर रहे हैं? 90 दिन ही में तो कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा भाई 30 आदमी का शुरू हुआ जैसे ही, 30 दिनों के बाद 2 आदमी काम छोड़ के भाग गए। तो देखिए यहाँ पर 30 दिनों के बाद जैसे ही 2 आदमी काम छोड़ के भाग गए, आप ये बताइए, तो 30 दिन तक तो 12 आदमी ने काम किया है। तो काम बचा कितना है आखिर? तो शेष काम देखिए बच गया 60 दिनों का। 60 दिनों, 60 दिनों का काम बच गया कितने आदमियों का? 12 आदमियों का। ठीक है, 12 आदमियों का बच गया। अब देखिए कंडीशन क्या हो गई, ये शेष काम आ गया। और इस काम को जो है अब किसको करना है? देखिए ये काम जो है करना है, देखिए 2 आदमी काम को छोड़कर भाग गए, और 8 आदमी और आ गए। तो कितने बढ़ गए? 6 आदमी। लेकिन पहले आदमी कितने थे? देखिए यहाँ पर 12 आदमी थे, और 12 में 6 बढ़ाओगे तो कितने आदमी इस काम को करेंगे? 18 आदमी। तो यहाँ पर देखिए दिन जो लगने वाले हैं आपके, दिन यानी डी से डे हो जाएगा, और दिन लगा लीजिए। अब देखिए 3×6 होता है यहाँ पर 18, और 6×2 हो गए 12, और 3 से काटोगे इसको, ये जाएगा आपका 20 बार। तो 20×2 आ गए 40। जो आपका शेष काम है वो हो जाएगा दोस्त 40 दिन में फिनिश हो जाएगा भाई। देखिए ये इतना बड़ा सवाल और हमने 2 लाइन में ही कर दिया। ऐसे ही तो आप टाइम बचाओगे एग्जाम में, ऐसे ही बचाना है दोस्त, तभी एग्जाम क्लियर होगा, ऐसे नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 256 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा जी, और उसका विकर्ण दूसरे से लंबाई में दुगना है। अच्छा, यानी एक विकर्ण जो है उसकी लंबाई का दुगना है जो पहले वाला है। तो उसे बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? जो बड़े वाला विकर्ण है उसकी लंबाई देखिए जो समचतुर्भुज होता है, रोम्बस होता है, उसका जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला देखिए आपको बता दूं। यहाँ पर लिखिए समचतुर्भुज, समचतुर ऐसे लिखता है ना, चतुर्भुज। समचतुर्भुज का जो एरिया होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है भाई 1/2 D1 × D2। ये D1 D2 क्या है? यहाँ पर विकर्ण है, 2 विकर्ण होते हैं भाई। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो एरिया तो दिया है हमें कितना, देखिए इसके बराबर कितना दिया है? 256 दिया है। लेकिन यहाँ पर D1 D2 को देख लो एक बार ध्यान से। यहाँ पर जो D1 है और ये D2, ये 2 विकर्ण हो गए, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। यहाँ पर एक विकर्ण मान लेते हैं हम x भाई, x सेंटीमीटर का है। तो दूसरा इसमें क्वेश्चन में बताया भाई दूसरा तो इससे दुगना होगा, तो ये हो जाएगा 2x। अब देखिए इसमें ये वैल्यू रखते जाइए और फटाक से आंसर आ जाएगा आपका 1/2, और यहाँ पर D1 के स्थान पर x, और ये हो जाएगा 2x। और ये कितना हो गया किसके बराबर? 256 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर x² आ जाएगा, 256 आ गया। और ये किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पर देखिए x की वैल्यू निकालेंगे, ये किसका
256 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 16। 16 का स्क्वायर ही तो 256 होता है। देखिए शॉर्ट करवा रहा हूँ बहुत ही। देखिए एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 16। लेकिन हमें पूछा है, देखिए क्वेश्चन है बड़े वाले विकर्ण की बात। तो बड़ा विकर्ण कितना है यहाँ पर, देखिए 2x। तो साथियों यहाँ पर 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 16, ये आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। आपका जो बड़े वाला विकर्ण था वो तो आ गया 32 का, और छोटे वाला आ गया 16 का। देखिए हमने यहाँ पर दोनों ही निकाल लिए। अब छोटा पूछे चाहे मोटा पूछे, कोई सा भी पूछे, आप फटाक से बता दोगे रसगुल्ले। तो जल्दी से अगला करते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस कांच का गोला पिघलाया गया और उसके इससे जो है प्रत्येक 2 सेंटीमीटर रेडियस वाली छोटी छोटी गोलियां बनाई गई। ऐसी ढाली गई गोलियों की अधिकतम संख्या पूर्णांक में बतानी है। आपको कितनी बना सकते हो। देखिए गोले का जो यहाँ पर आप आयतन पता होना चाहिए कि गोले का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है। देखिए गोले का जो वॉल्यूम होता है यहाँ पर साथियों, वॉल्यूम क्या होता है गोले का, देखिए फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूँ, 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है गोले का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर अलग अलग इनका जो आपका गोला है ना, गोला, उसका यहाँ पर वॉल्यूम निकाल लीजिए सबसे पहले। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, गोले का वॉल्यूम निकालेंगे आप। गोले का जो वॉल्यूम होगा, देखिए गोले का जो बड़ा गोला है उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4/3 पाई। देखिए यहाँ पर रेडियस कितनी है, 11 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 11 का क्यूब। हो गया साथियों 11 का क्यूब। अब देखिए छोटी छोटी गोलियां बना रहे हैं, अब इन गोलियों का देख लो आयतन कितना हो जाएगा। गोलियों गोलियों का आयतन यानी गोलियों का वॉल्यूम जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 4/3 पाई, और ये आर यानी रेडियस कितनी है छोटे वाली गोलियों की, तो ये छोटी छोटी है तो इसकी छोटी रेडियस है 2, और 2 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गोलियों की जब भी आपसे दोस्तों को संख्या पूछे, गोलियों की संख्या कितनी होगी, तो गोलियों की संख्या का फॉर्मूला ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए अपनी रफ कॉपी में। तो देखिए गोलियों की संख्या जो हो जाएगी यहाँ पर, जो गोले बड़े गोले का ऐसे लिख लेंगे, बड़े बड़े गोले, बड़े गोले का वॉल्यूम, और भाई छोटे गोलियों का आयतन, जो गोलियों का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये गोलियों की संख्या निकालने का फॉर्मूला का, देखिए बड़े गोले का वॉल्यूम कितना निकाला हमने, 4/3 पाई और 11 का क्यूब। और छोटे वाली गोलियों की कितना वॉल्यूम निकाला, 4/3 पाई और 2 का क्यूब। देखिए 4/3 पाई से कैंसिल हो गए यहाँ पर, और 11 का क्यूब कितना होता है, देखिए सभी बच्चों को पता होना चाहिए, 1331 होता है, और 2 का क्यूब होता है 8। अब देखिए कितना आ जाएगा, 8 × 8, और ये आ गया कितना बच गया 5, और 5 53, 8 × आ गया 48, और 2 2 और 3 5, और 51, 8 × 48, लगभग ये 166 गोली आपकी बन जाएगी लगभग। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पॉइंटों में आ रहा है वैसे तो ये, लेकिन यहाँ पर पूर्णांक में पूछा है तो 166 लगभग सारी गोलियां आपकी बन जाएगी। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा जल्दी से बताइए, और ये क्वेश्चन जो है आपका रहने वाला है होमवर्क का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का एक एक बच्चे को भाई कमेंट में आंसर बताना है। हम भी तो देखें आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, कितना आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, कुछ तो बताइए। ठीक है, और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और जय हिंद लिखना जरूर जरूर, मतलब आज जय हिंद तो जरूर लिख दीजिए दोस्तों। ठीक है, और जय हिंद लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपको, और जुड़े रहिए हमारे साथ शाम के 6 बजे अगले प्रैक्टिस सेट के लिए।